न्यूज़ टाइम्स 11 खबरों में आगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स 11। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर कानपुर में उत्तर प्रदेश सिख फाउंडेशन के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कानपुर की 201 महिलाओं को समाज में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए विशिष्ट पुरस्कार तथा अलंकरण देकर सम्मानित किया गया। बीजेपी के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में महापौर प्रमला पांडे, विधायक महेश त्रिवेदी, नीलमा कटियार तथा बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह छाबड़ा सहित शहर के तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। इस अवसर पर सम्मानित महिलाओं ने खुलकर अपने दिल की बातें रखी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कानपुर में जिन महिलाओं का सम्मान हुआ है उनमें रति दीक्षित जी भी हैं, उनसे बात करते हैं। रति जी, आप महिला काउंसलर भी हैं जी। क्या लड़ाई है महिलाओं की अपने आप से, सिस्टम से, अपने अंदर से या सरकार से, या संतुष्ट है महिला? देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि महिलाएं चाहे आदिकाल से ले लें या आज तक ले लें, आप चाहते हैं महिलाएं कि वो स्वतंत्र जीवन यापन करें और उनके जो विचार हैं उनसे उनके परिवार के लोग और समाज के लोग भी सहमत हो। मैं इस चीज़ से तो सहमत हूँ कि आज की महिलाएं निडर हो चुकी हैं और मैदान में निकलकर अपने विचारों को रख पाई हैं। पर एक चीज़ से मैं अब भी संतुष्ट नहीं हूँ। मैं जब काउंसलिंग करती हूँ या मेरे पास कोई महिला रोते हुए आती है और मुझसे कहती है कि मैडम जी, आज भी मेरे ससुराल में मेरे साथ बहुत ही विरोधाभास व्यवहार होता है, मेरे पति और मेरे परिवार के लोग मेरे संग शोषण करते हैं, मेरे मानसिक शोषण करते हैं, कभी कभी शारीरिक शोषण भी होता है, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, महिलाएँ एक आक्रोशित हैं, पर वो अपना आक्रोश इसलिए जाहिर नहीं कर पाती कि समाज में आज भी उतने ही उत्पीड़न, उतने ही बंधन, वही चीज़ें हम लोग पा रहे हैं। देखिए, महिलाओं में अपने आप में ही बहुत स्ट्रगल है, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि आज महिलाओं को आदमी के रोल में भी स्टेप इन करना पड़ रहा है। वो काम भी कर रही हैं। पहले ज़माने में होता था काम वाम नहीं करती थी, आदमी घर संभालता, आदमी बाहर का काम संभालता था, पैसा लाता था, औरतें अपना घर संभालती थी। आज आदमी या तो अपना ऊपर बढ़ा लें, थोड़ा सा अपने लेवल को ऊपर बढ़ा लें, तो महिलाएं अपने फेमिनिन उसमें रहेंगी एस्पेक्ट में। लेकिन महिलाओं में आज मैस्कुलिन एस्पेक्ट आया ही इसीलिए, उसका रीज़न ये है कि आज वो पढ़ी लिखी हैं, उनकी पूरी एजुकेशन दी जाती है, वो काम करती हैं, वो कमाती हैं। अब महिलाओं को तो हमने सिखा दिया कि भाई बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन आदमी को कौन सिखाएगा कि इसको एक्सेप्ट करना है? देखिए, महिलाओं के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है वो है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं मिलती हैं। हम आज वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर मेरी माने तो हर दिन नारी के लिए वुमेंस डे होना चाहिए। हमें ऐसा माहौल क्रिएट करना है, एक सेफ़ एनवायरनमेंट क्रिएट करें, और क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है, ये समस्या एक जो है। महिलाओं के अंदर गुस्सा क्या, ये बताइए आज के दौर में। देखिए, महिलाएं काम उतना ही करती हैं जितना एक पुरुष करता है ना। तो जब उनको आगे बढ़ने के मौके नहीं दिए जाते तो सबसे बड़ा आक्रोश महिलाओं को वहाँ पे आता है। देखिए, मैं तो कहूँगी कि जिस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे सुविचार वाले हों और महिलाओं को बढ़ाना देने वाले हों, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से जो भी कुंठाएं थी वो अब कम ही हुई होंगी, बड़ी तो नहीं होंगी। सिस्टम से ज़्यादा मुझे लगता है परिवार वालों का सपोर्ट महिलाएं ज़्यादा चाहती हैं, क्योंकि महिलाएं बहुत ज़्यादा, आप कह सकती हैं, टैलेंटेड हैं, उनमें बहुत सी क्षमताएं हैं जो वो घर के बाहर निकल के दिखाना चाहती हैं। लेकिन जब तक कि उनके घर के पुरुष और सास या उनकी जो बहनें हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगी, तब तक वो घर के बाहर आकर के अपनी क्षमताओं को समाज के लिए कैसे समर्पित कर पाएंगे। अभी क्या लग रहा है आपको, अभी भी ऐसा है कि उसमें कुछ सुधार हुआ है? मुझे लगता है बहुत सुधार हुआ है पहले से। जैसे पहले लोगों को बाहर निकल के काम नहीं करने दिया जाता था, आजकल मैं अगर 10 महिलाओं से बात करती हूँ तो लगभग उनमें से 7-8 महिलाएं घर के बाहर निकल के काम कर रही हैं और अपने फैमिली के सपोर्ट के कारण से ही काम कर पा रही हैं। देखिए, महिलाओं की स्थिति में बहुत कुछ बदलाव आया है और बहुत कुछ बदलाव आना बाकी है। महिलाएं सबसे पहले तो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हों, उनका आर्थिक आत्मनिर्णय का अधिकार उन्हें मिले। हालांकि हर क्षेत्र में महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं, चाहे वो खेल का हो, चाहे विज्ञान का हो, चाहे पुलिस सेवा, IAS वगैरह, सब में अपना परचम लहरा रही है, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है। और अगर जब तक ये सब नहीं होता, उन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं मिलता, वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होती, और जहाँ काम के स्थान पर उनसे भेदभाव किया जाता है, असुरक्षा की भावना रहती है, उनका
उत्पीड़न होता है तब तक ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का कोई औचित्य नहीं है। आज हम ये कहेंगे कि आज महिलाओं का जो सम्मान बढ़ा है, जो आज महिलाएं इतने रात में योगी जी और मोदी जी हमारे उनके नेतृत्व में आज महिलाओं का बहुत सम्मान हो रहा है। आज महिलाओं के सम्मान दिवस में हम 201 महिलाएं अजीत सिंह छाबड़ा द्वारा सम्मानित किए गए हैं, उसके द्वारा आए हुए हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि आज की महिला मोदी और योगी जी के राज में रात के 2 बजे भी बेफिक्र होकर निकलती हैं और महिलाओं को अपने आप में गर्व महसूस होता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए हम लोग सब सुरक्षित हैं। महिला दिवस पर आज हमारे साथ कानपुर के जाने माने लोकप्रिय विधायक महेश त्रिवेदी जी मौजूद, उनसे बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक दिन पहले पूर्व संध्या पर सब माताओं बहनों का भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र के लिए काम करने वाले हमारे परिवार के लोग हैं, जो अजीत छाबड़ा जी, आप, पूनम बहन जी और जिंदी जी, सभी लोग जो है एक परिवार के तहत मिलकर एक परिवार का सम्मान का भाव रखा है और निश्चित रूप से जगत जननी माँ का रूप होता है और उन सब का सम्मान करना हम सबका धर्म है। देखिए, महिलाएं अपने आप से तो लड़ी रही हैं। हर महिला का अपने घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, चाहे वो उनके सास ससुर देवर जेठानी का हो और चाहे पति से हो, चाहे समाज की जो कुंठा हो। और महिलाएं बस इसी चीज़ के लिए लड़ती रहती हैं कि जो उनकी जो इच्छा होती है वो उन पर थोपी जाती है कि अभी आपको इस सिस्टम में ये काम करना है, इस सिस्टम में ये काम करना है। अब आप एक छोटी 4 साल की बच्ची से ले लीजिए, इस समाज में वो बच्ची भी सुरक्षित नहीं है, उसके भी बहुत सारे केसेस अभी भी आ रहे हैं। वैसे पहले से समाज में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन अभी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं कि महिलाएं अभी भी उतना सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं जितना उनको होना चाहिए। गजल गो दुष्यंत कुमार ने कभी कहा था कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। महिलाओं का आज यहाँ सम्मान हो रहा है, लेकिन कोई वेदना उनके अंदर जरूर है जो सिस्टम के खिलाफ भी है, व्यवस्था के खिलाफ है, और उससे वो लड़ रही हैं। और आज इसकी जो पीर है वो गंगा की तरह पिघलने वाली है। देखना है कि आने वाले समय में व्यवस्था में कितना सुधार होता है और महिलाएं अपनी इस जंग को कहां तक लड़ पाती हैं। कैमरा पर्सन सुमित पांडे के साथ संतोष बाजपेयी, न्यूज़ टाइम्स 11 कानपुर। ऐसी ही तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।